का लघुत्तम समवर्त उनके महत्तम समवर्त से 45 गुना है। तो यहाँ देखो एलसीएम जो है एचसीएफ से कितना गुना है? 45 गुना। समझ गया? सवाल में जो कह रहा है ना, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। दूसरा एलसीएम जोड़ एचसीएफ बराबर कितना? 1150 है ना। अब क्या करते हैं, एलसीएम के जगह पे हम इसको रख देते हैं, रख सकते हैं कि नहीं? एचसीएफ गुना 45 जोड़ एचसीएफ बराबर कितना? 1150। तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 46 गुना एचसीएफ बराबर 1150। होगा या नहीं होगा? तो यहाँ से एचसीएफ का मान निकल जाएगा ना। एचसीएफ बराबर कितना? 1150/46 कटेगा रहे, तो ऐसे कट जाएगा। ये क्या बार में? 25 बार में। अच्छा, तो यहाँ से एचसीएफ निकल गया कितना? 25 निकल गया। चलो ठीक है। अब 101 फार्मूला लगाओ। कौन फार्मूला? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या दिया हुआ था 125, दूसरी संख्या कितना मानेगा? y मान लेते हैं बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ का मान तो निकल गया कितना? 25 गुना एलसीएम का मान यहाँ से निकाल दो। तो एचसीएफ की जगह कितना रख देगा? 25 गुना कितना हो जाएगा? 45। ये बात समझ में आई? कैसे हुआ? सच सच बता, तुम्हें समझ में आया? देखें, एक सूत्र नहीं होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ये फॉर्मूला होता है ना। तो पहली संख्या तो दिया हुआ है 125 सवाल में पहले से, दूसरी संख्या तो मैंने मान लिए y, तो एचसीएफ का मान तो मैंने 25 निकाल लिए हैं। अब एलसीएम का मान यहाँ से निकाल लो, यहाँ रख दो, यहाँ 25 रख देगा तो 25 गुना 45 नहीं हो जाएगा? ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है। तो ये 25 पंचेर 125। अरे 5 साल कटा दें क्या बारी में? 5 बारी में। तो y का मान कितना निकल लो? 5 25, 5 चौक 20, 2 22 यानी 225। तो ये क्या बोल रहा था? यानी दूसरी संख्या पर निकल गया है आंसर में है 225। बहुत ज़बरदस्त सवाल है। सवाल समझो, कह रहा है कि एलसीएम जो है एचसीएफ से 45 गुना है, फिर एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ 1150 है। तो यहाँ से हम जो है हम निकाल लेंगे एचसीएफ का मान बड़ा आसानी से, है ना। इन दोनों इक्वेशन से हम निकाल लिए, और उसके बाद मान के भी निकाल सकते हो। एक्स का एलसीएम मान लेंगे, है ना। एलसीएम दो संख्या है ना, मान के लिख बना सकते हैं। तो यहाँ से एचसीएफ का मान कितना निकल गया? 25। तो एक सूत्र लगा दिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। 10वां का जो पहला चैप्टर था, क्या नाम था उसका? 10वां का रे वास्तविक संख्या, उसमें ये फार्मूला लग रहा था ना। हैं? लाओ नंबर वाला लाओ, नंबर वाला लाओ। पेटो है 11 नंबर। यहाँ तक का वीडियो बन रहा है ना? हैं? पूरे से बन रहा है ना? हम नहीं हो रहेंगे चलेगा, खाली ये बोर्ड दिखना चाहिए। 11 नंबर। एक नंबर, एक के नंबर न रहे। ए स्क्वायर बी क्यू सुपर पावर 4 क्या बोल रहा है? परिमेयकारी गुणांक निकालने के लिए ना, तो घात बराबर करो ना, तभी ना पता चलेगा।
आंसर में की दिया है खाली ए बी सी की रहे। तो प्रमेय कारक गुणा कैसे निकालेगा इसका? अच्छा, इसका अलग अलग लिख सकते हैं। हैं ऐसे कर कर ऐसा लिख सकते हैं। सभी के घात बराबर करने के लिए तुम्हें कितना से गुना भाग करना पड़ेगा इसमें? अगर दो को कंपेयर करते हैं, इसको और इसको, अच्छा इसमें 3 से गुना कर देते हैं, इसमें 2 से गुना कर देते हैं। हो जाएगा, देखो तो अदला बदली करके हैं। अच्छा 2:3, 3:4, 6, 9, 12। ये 3 से, तो 3 दूनी 2, 3, 4। हाँ तो वही तो निकल रहा है। यानी ए पर पावर 2/5, ए पर पावर 2/5, फिर इन दोनों में करेंगे अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए पर पावर 2/5, बी पर पावर 3/5। प्रमेयकारिक गुणांक का मतलब हुआ कि हम एक ऐसा ए और बी और सी, यानी गुणांक, इसी का गुणांक ना चाहिए, तो ए और बी और सी का एक ऐसा वैल्यू लेना है ना, जिसमें कि इसमें अगर हम गुना करते हैं तो उसका घात जो है वो 5 के बराबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5 के बराबर होना चाहिए। तो
परिमेयकारिक गुणांक दो तो तुम्हारा कितना हो जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे घात 1 क्यों, यहाँ पे घात दे दो a स्क्वायर, यहाँ पे घात दे दो 1। देखो तो 5 घात हो रहा है, गुणा करो ना, इसमें पावर जुटेगा ना, कितना हो जाएगा, a पर पावर 5, b पर पावर 5, c पर पावर 5। यही इसका क्या है, परिमेयकारी गुणांक। और दूसरा देखो तो a स्क्वायर, b पर पावर 4, c पर पावर 8। तो यहाँ देखो, इसका अगर गुणांक लिखना है, परिमेयकारी गुणांक लिखना है, तो जगह a पर पावर 7, b पर पावर 5 और c पर पावर, है ना, ये हो जाएगा, समझा। और कोई, तू क्या नंबर बोला रहा है, 28 नंबर, 26। सवाल देखो, यो अच्छा सवाल है, ये वाला उतार लिया है, ये कंपटीशन लेवल का सवाल दिया हुआ है। और तू पूछ रहा है 8वां क्लास में, बताओ, ये कंपटीशन में पढ़ाई करते थे उस समय, दो संख्याओं का महत्तम इतना, लघुत्तम इतना, समझा। क्या नंबर है, 26 नंबर। देखो, दो संख्याओं का मौसो 35 है और उसका लोसो कितना, 180 है, समझ गया। अच्छा, दो संख्या हम ले लेते हैं x और y, ठीक है। एक चीज़ बताओ कि यदि इन दोनों संख्याओं का मौसो 15 है तो संख्याएं कितनी होगी, बताओ तो। संख्याएं तुम्हारा बन जाएगा 15x और 15y, यानी ये हो गया पहली संख्या, ये हो गया दूसरी संख्या, यानी x और y दो संख्याएं ले लिए हैं, यानी एक्चुअली वो संख्या है नहीं, संख्या ये बना 15x और 15y। दो संख्याओं का मौसो अगर 15 है तो संख्या तुम्हारा बन जाएगा 15x और 15y। इन दोनों का एचसीएफ निकालना, 15 नहीं होता है, कॉमन फैक्टर है। अब अच्छा, इसका लघुत्तम कितना होगा तू ही बता दे। इसका लघुत्तम हो जाएगा 15 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी x गुना वाई। इन दोनों का लघुत्तम कैसे कितना निकलते हो, कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है 15, और दोनों संख्या गुना कर दो, लघुत्तम निकलेगा। लघुत्तम कैसे निकलेगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो कॉमन में आ रहा है वो ले लिए 15, उसके बाद x और y दोनों क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। ये तुम्हारा क्या निकल गया, एलसीएम। ये एलसीएम कितना दिया हुआ है, 180। समझ रहे बात को। अब 15 से कटाओ, 12 बारी में कट तो रहे हैं, तो x गुना y कितना हो गलो, 12। बुझ गए। आरो देखें, यदि उनका योग 105 है, किनका योग, दो संख्याओं का, यानी इस समीकरण फर्स्ट मान लो, x प्लस वाई बराबर कितना, 105। अब हल करना पड़ेगा ना इसका, तब एक्स वाई का मान निकालना पड़ता ना। समीकरण हल निकाल लेगा एक्स वाई का, यहाँ से x का मान निकाल के यहाँ पुट अप करो, है ना, तब गुणनखंड टूटेगा। गुणनखंड टूटने के बाद इसको कर सकता है ना, होते रहे। नहीं तो एक और उपाय लगाए चो में, देखें x गुना y कते निकल रहा छो, 12, तो 12 को फैक्टर तोड़ो दो भागों में, तो की टूटा पड़े छो, 3 गुना 4, या 4 गुना 3, और तो ध्यान रहे उसका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए उन दोनों संख्याओं का, एचसीएफ। समझ गया। हाँ भाई, अच्छा 6 गुना 2 तो रोमांस होता है,
नहीं, कॉमन फैक्टर ज़्यादा हो गया, एक से ज़्यादा, एक होना चाहिए। तो ये टूटेगा और कौन टूटेगा? 1 गुना 12 टूटेगा, 12 गुना इसमें नहीं टूटेगा वो, है ना। हम बताएं कि तुम्हारा संख्या जो है 3 और 4 होगा, होता हो 3 और 4, 3 और 4 होता है यहाँ, है नहीं होता। दो संख्याओं का मौसम 15 लघुत्तम संपर्क 180, यदि उनका योग, ऐसे योग किसका दिया हुआ है? HCF LCM का योग दिया है कि नहीं? दोनों संख्याओं का योग होना चाहिए। अच्छा, पहले x और y का मान निकालो, ये जो XY लिए है ना, पहले इसका वैल्यू निकालो। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, x बराबर 105, y को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा? माइनस में। ये सब सवाल बहुत बढ़िया है, थोड़ा कंपटीशन लेवल का सवाल है। अब x का मान यहाँ रखो, तो क्या रखेगा? 105 माइनस y गुना y बराबर 12। अच्छा, 3 अगर 4 ले लेता है तो x का मान 3 लेता है, y का मान लेता है 4, तो यहाँ रखना रहे। पनरतिया 45 और है बोला 15 चौकी 60, 45 या 60 होगा, या 60 या 45 होगा। कितना आंसर दे लीजिए? हाँ, डी नंबर होगा आंसर, हो गलो, है ना आंसर। यानी कि दोनों संख्या क्या होगा, 45 या 60। इसका जरूरत नहीं है। अब इसी को तोड़ दिया 12 को, 3 गुना 4 या 4 गुना 3। तो x का मान अगर लेंगे हम 3 तो 15 45, x का मान लेंगे 4, 15 चौके 60, 60 45 105, हो गया आंसर। 60 या 45 आंसर होता। हले किसका है ये? है तो क्या नंबर? सेक्शन फार्मूला वाला है। हले उतारेगा, किसको मिटा दें? उतार लिया है, हैं हैं होता है। चलो ठीक है। जीने लगा हूं पहले। सेक्शन फार्मूला हम तुम्हें निकाल के बताते हैं, समझ गया? समय हो गया, तो निकाल के बताएंगे। सेक्शन फार्मूला पे सवाल आते हैं एग्जाम में। सेक्शन फार्मूला में 2 टाइप का होगा, एक होगा अंत, एक होगा बाह्य, है ना। इंटरनल सेक्शन फार्मूला और एक्सटर्नल, यानी बाह्य और अंत। तो अंत विभाजन सूत्र मैंने बताए थे, एक बार देख लो, हम निकाल के बताएंगे। 2 बिंदु लेंगे A और B, है ना, और दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, उस पर एक बिंदु लेंगे हम दूसरा, और उसका निर्देशांक लेंगे, और वो बिंदु जो है P यानी A और B को विभाजित करेगा M और N में, ठीक है। तो तीनों बिंदु से हम लंब डालेंगे x अक्ष पर, समझ गया। लंब डालने के बाद और फिर वो ABC यानी A को मिलाएंगे, फिर B को मिलाएंगे, ट्रेंगल बनेगा, 2 त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे। और दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ना। भुजाओं का अनुपात बराबर करके वो वैल्यू निकालेंगे, निकल जाएगा। लेकिन समरूप त्रिभुज आना चाहिए तुम्हें। समरूप त्रिभुज का रूल्स अभी पढ़ा नहीं है ना, कोई जानता है तो बता। समरूप त्रिभुज अंतः विभाजन सूत्र की होय छै? कोई बिंदु है, जैसे मान लो R, है ना, और जिसका निर्देशांक है तुम्हारा x और y, यही R बिंदु 2 बिंदुओं को M और N में विभाजित करता है। तो सेक्शन फार्मूला जो होता है mx2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, बुझ गए। और my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, ये सेक्शन फार्मूला वालों। अगर है क्राइम तब बाह्य जोड़ी दें, ठीक है। कौन जोड़ी दें? बाह्य।
तो बाह्य जोड़ी में तो प्लस माइनस दो देते हैं, यानी अंतर अगलो प्लस वाला बाह्य अगलो माइनस वाला, कैसा है जो बताएंगे। इस पे सवाल आता है, तो इस पे वो हम सवाल देखो बताते हैं तुम्हें। इस पे सवाल आता है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 4 - 3 8 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड 3 और 1 अनुभाजित है। अब देखो 3 और 1 में, तो माना बिंदु ए जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 4 - 3 और बी जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 8 और 5 को मिलाने वाली रेखाखंड मिलाने वाली रेखाखंड मिलाने वाले रेखाखंड को, है ना, ले लेते हैं आर बिंदु जिसका निर्देशांक x और y, मिलाने वाली को, है ना, आर बिंदु 3:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। समझ गया। और किसी को सवाल पूछना है तो देखा इन्हें, ए बिंदु मैंने ले लिए ए और ए बिंदु ले लिए बी, इसका निर्देशांक कितना है 4 - 3, सही लिखा हुआ है ना, 8 और 5। इन दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को आर बिंदु आर ले लिए, है ना, जिसका निर्देशांक x और y और 21 अनुपात विभाजित कर रहा है 3:1। इसका मतलब हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हो गया 3, यहाँ से तक हो गया 1। इसका कम ले लो, यहाँ छोटा ले लो, समझा, यानी ये हो गया m और ये हो गया n, है ना। तो अब देखो विभाजन सूत्र लगाएगा ना यहाँ पे, इस बिंदु का विभाजन सूत्र लगाओ, तो mx2, m का मान कितना है 3, x2 का मान कितना है 8 प्लस, और nx1, n का मान कितना है 1, x1 कितना मान है 4/3 + 4 वाह। फिर my2, m का मान 3, y2 का मान कितना 5 प्लस n का मान 1, y1 का मान कितना -3/3, 3 + 1 ना रहे है, अब हल करना, 8 × 24, 24 और कितना हो तो 28, 28/4, 5 × 15 में 3 घटतो कितना होता 12/4। तो ये बिंदु निकली लो आर बिंदु, यही बिंदु विभाजित करता है ना 3:1 में, तो इसका निर्देशांक निकल गया कितना 7 और 3। इसमें तुम्हें 3-4 कैटेगरी का सवाल आता है, क्या क्या देगा, हो सकता है कि यहाँ का बिंदु दिया हुआ हो, इन दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड है ना ए बी, और जो कि 3:1 में विभाजित करता है कहाँ से, आर बिंदु यानी आर से। हो सकता है कि यहाँ का निर्देशांक दिया हुआ हो और यहाँ का दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ हो, और ये दिया हुआ हो, कितना अनुपात विभाजित करता है ये दिया है, तो तुम्हारा ये बिंदु क्या निकालना है। इसमें तुमने क्या देखा, ये दोनों बिंदु दिया हुआ है और ये m और n अनुपात दिया हुआ है, तो ये निकाला। हो सकता है तुम्हारा ये तीनों दिया गया हो और ये क्या निकालना है। इसमें 3-4 कैटेगरी का सवाल आएगा। अगर इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सारा सवाल इसमें बन जाएगा, ठीक है, इसी तरह का सवाल बनेगा। तो इसमें बनाया था क्या नंबर का तक का, तो 4 नंबर आसान है तो है ना। बिंदु दो बिंदु दिया हुआ है, मिलाने वाले रेखाखंड को x किस अनुपात में बांटता है, तो x की अगर बातें हो रही हो, 2 बिंदु ले लेंगे a और b, इसका दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है और इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड
एक्स एक्स यानी एक्स एक्स, तो एक्स एक्स के लिए वाई नियम क्या लिख देंगे 0। तो मान लो ये बिंदु आर है ना, जहाँ से एक्स एक्स से विभाजित कर रहा हो इसको, यानी m अनुपात n में करेगा। ये नहीं m अनुपात n नहीं, m अनुपात n तो निकालना ही है, यानी x x से किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अब ये बिंदु दिया हुआ है, ये बिंदु दिया हुआ है, इसका सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ लगाएंगे ना, यानी इसका सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा mx2, तो यहाँ मान लेंगे, यानी कि m अनुपात n मान लो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, m अनुपात n, mx2 प्लस nx1 बटे m+1, फिर my2 प्लस ny1 बटे m+2 m+n। तो यहाँ देखो x y x 0 है ना, तो इसको बराबर कर देंगे, किसके बराबर, y निर्देशांक के। यहाँ से अगर निकालेगा तो यहाँ देखो ये है तुम्हारा x अक्ष और ये है y अक्ष का, तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर, 0 बराबर कर देंगे, अनुपात निकल जाएगा। समझ में आया, निकाल के देखना, बन गया तो ठीक है। और कौन बोल रहा था, लाओ लाओ जल्दी लाओ, हैं 2 नंबर के कुंची है इसमें, नहीं करे 2 नंबर का 2 क्या बोल रहा है, कौन निकालने, एक्स वाई का और एक्स वाई और जेड का मान निकालने बोल रहा है। ये दिया हुआ है 50 डिग्री, ये दिया हुआ है y डिग्री, ये दिया हुआ है x डिग्री और ये z निकाल लेगा ये। तो ये सब बताओ कौन कौन निकाल लेगा, और अच्छा ये कौन चतुर्भुज लग रहा है, समांतर चतुर्भुज से कहना रे, समांतर चतुर्भुज के देखें ना 50 प्लस y बराबर कितना हो इसको, तो ही बता दो 180। आसन कोणों का योग 180 होता है, तो y का मान यहाँ से निकल लो कितना 180 माइनस 50 कितना है लो 130 हो गया। एक मान निकल गया तुम्हारा y का। और यहाँ देखो कौन x डिग्री बराबर कौन y डिग्री, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों आपस में बराबर होता है ना, ये तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो कौन x का मान निकल जाएगा कितना 130। नहीं अच्छा एक चीज़ और बताओ, कौन x बराबर कौन z होगा कि नहीं है, संगत कौन से, क्योंकि ये देखो ये दोनों समांतर रेखा होगा ना है, तो समांतर रेखा का ये कौन और ये कौन क्या होता है, वो बराबर होता है ना, तो यहाँ से तुम्हारा कौन z बराबर भी निकल जाएगा कितना 130। नहीं तो ये कौन निकालो और पूरा लीनियर पेयर बनेगा ना, तो 180 में घटा देना, अंदर वाला कौन निकल जाएगा। चलो समेटो गणित, अब बहुत गणित पढ़ लिया। ये किसका है, ये किसका है रे, बाद में पूछ लेना, हटाओ किसका है, बाद में पूछ लेना। गणित समेटो, बहुत दुकान खुला हो रहा है, पेटो दर्द करने लगा, लेकिन बड़ा टेंशन।